हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे सीमेंस कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस या इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। सो सीमेंस जब एक्चुअली फ्रेशर्स को हायर करती है तो ये हायर करती है जीटीई के पोस्ट पे। जीटीई मींस ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। और पोस्ट पे भी हायर करती है, लेकिन मैं अभी इसकी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सीमेंस ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस आ रही है आपके कॉलेज में, या आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी क्या प्रोसेस होने वाली है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होगा। सबसे पहला जो फर्स्ट राउंड होगा वो आपका होगा क्या, ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। अब इस राउंड में आपका क्या होने वाला है, इस राउंड में लगभग आपसे 30 के समथिंग कुछ MCQs आएंगे। कितने आएंगे? 30। अब ये जो 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये 30 से 35 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आने वाला है, इसमें आने वाला है आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे जरूर इसमें काफ़ी सारे पूछे जाएंगे। कुछ आपसे पूछे जाएंगे इसमें आउटपुट के क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें, वो देना है आपको आउटपुट के क्वेश्चंस पे, क्योंकि आउटपुट के क्वेश्चंस इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका रीजनिंग हो गया, आउटपुट हो गया, और आपसे पूछे जाएंगे इसमें C++ के कुछ कोड स्निपेट्स वगैरह आपको दे दिए जाएंगे। उसमें कोई एरर वेरर होगा या जावा के दे दिए जाएंगे, ठीक है। आपसे DBMS के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं MCQ में, ठीक है। क्योंकि मतलब आप ये समझो कि एक टेक्निकल MCQ राउंड है विथ रीजनिंग, ठीक है, विथ रीजनिंग, ये आपका राउंड है। सो आपको एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिससे आपका ये वाला पोर्शन रीजनिंग और कुछ एप्टीट्यूड टाइप की आपकी जो चीज़ें आएंगी इन 30 क्वेश्चंस में, वो आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। आपको कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख लेना कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड। वो हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। C++ जावा और DBMS के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप GFG पे जाओ और C++ जावा के कोड स्निपेट्स, एरर वाले क्वेश्चन, आउटपुट वाले क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो GFG पे प्रैक्टिस। सो आपका ये राउंड हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अगर आप इस राउंड में अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो आपको आएगा एक मेल आएगा फॉर आपको टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। अब टेक्निकल इंटरव्यू के यहाँ क्या सीन है कि टेक्निकल इंटरव्यू यहाँ पे आपके दो दो हो सकते हैं या एक हो सकता है, ठीक है। ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस से भी डिफर करता है, कभी कभार दो हो जाता है, कभी कभार एक हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ दो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ दो इंटरव्यूज़ लेके चल रहा हूँ। तो जो आपके दोनों इंटरव्यू होंगे लगभग थोड़े थोड़े सेम जैसे ही होते हैं। तो जैसे आजकल तो ये दो ही इंटरव्यूज़ ज़्यादा ले रही है कंपनी, जैसा कि मैंने हायरिंग पैटर्न देखा है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आप उसको है ना, लीड कोड ईजी, ये समझ सकते हो, इस टाइप के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। लीड कोड का जो ईजी लेवल है ना, वो मैं आपसे यही कहूँगा कि लीड कोड के आप इजी मीडियम के टोटल लगभग 300 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, मैं मतलब एज अ नंबर नहीं कहना चाहता वैसे तो, लेकिन मतलब अगर आपको अच्छे से आते हैं 300 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल टॉपिक्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल टॉपिक्स। जनरली मैंने देखा है कि इंटरव्यू में ग्राफ्स के क्वेश्चन तो नहीं पूछते, लेकिन हाँ, मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ, कोडिंग में ग्राफ्स के नहीं पूछते, लेकिन थ्योरेटिकली आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आने चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकली आपको सबके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, हीप वीप सब पता होना चाहिए। कोड में जनरली मैंने देखा है कि ग्राफ का कोड नहीं कराते और ट्रीज का भी थोड़ी कम कराते हैं। जनरली ये जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं ये लिंक्ड लिस्ट और हैशिंग, नॉर्मल सॉर्टिंग वॉर्टिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कुछ ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो आप लीड कोड के अगर 300 तक क्वेश्चन कर लेते हो तो यू विल बी गुड टू गो। तो ये इस इंटरव्यू में आपसे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपसे कोडिंग क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आपसे क्या पूछी जाएंगी, उसकी अप्रोच पूछी जाएगी। हो सकता है कि आपको ये राउंड आपका लगभग 1 आवर तक चल सकता है। हो सकता है आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, जिसमें से एक दो क्वेश्चन से की आपसे अप्रोच और उस पर डिस्कशन किया जाए, और एक क्वेश्चन को आपसे फुली कोड करवा लिया जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इंटरव्यूअर के मूड पे है। तो आपको इस राउंड के प्रिपेयर के लिए क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस कंपनी में नहीं पूछे जाते हैं। आपको मतलब अच्छे क्वेश्चन इजी मीडियम वाले लीड कोड के कर लेने हैं 300 400, तो आप गुड टू गो हो जाओगे, आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे इस इंटरव्यू के लिए। साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि टेक्निकल इंटरव्यू में ये जो है, तो मतलब इस कंपनी में आपसे कोडिंग क्वेश्चन या डेटा स्ट्रक्चर्स के तो पूछे जाते हैं, साथ में ही आपसे ब्रीफली आपसे DBMS वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने खासकर जावा कर रखी है तो आपसे जावा में सर्वलेट्स के, ठीक है,
अगर आपने लिख रखा है तो सर्वलेट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर जैसे आपने कोई भी अगर फ्रेमवर्क वगैरह मेंशन कर रखा है, जैसे आपने सपोज नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस किया है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड क्यों है, ठीक है। तो आपको जो भी आपने रेज्यूम में मेंशन किया है, बी श्योर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर हो, ठीक है। बेसिक सी प्लस प्लस के इस पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे प्लस जावा के, जैसे कि पॉइंटर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऊप्स, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये होता है आपका टेक्निकल राउंड, ठीक है। अब जो दूसरा टेक्निकल राउंड होगा, अगर आपके 2 टेक्निकल राउंड हो रहे हैं, तो जो दूसरा टेक्निकल राउंड होगा, मतलब दोनों टेक्निकल राउंड में एक राउंड थोड़ा सा छोटा होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है। उस टेक्निकल राउंड में आपसे बेसिकली ज़्यादा नहीं पूछे जाते ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप के। आपको 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी आपको अप्रोच बतानी होती है और कोड करना होता है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक लिंक लिस्ट टाइप के, जैसे लिंक लिस्ट को रिवर्स करना, लिंक लिस्ट के पैलिंड्रोम चेक करना, या कोई हैशिंग से कह दिया, सॉर्टिंग से क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों इंटरव्यूज़ में, ठीक है। अब जो आता है आपका तीसरा राउंड, वो आता है, ये आपके 2 टेक्निकल राउंड हो गए। अब इसके बाद एक राउंड और होगा, वो आपका टैग प्लस एचआर टाइप का राउंड होता है, ठीक है। ये मैं कहूँगा इसमें थोड़ा एक अलग सा है, टैग प्लस एचआर टाइप का राउंड है। अब इस टैग प्लस एचआर टाइप के क्वेश्चन में मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें आपसे कोडिंग क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, जबकि इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, आपकी इंटर्नशिप्स के बारे में पूछा जाएगा, आपने रेज्यूम में जो भी लिखा है उसके बारे में काफ़ी अच्छा पूछा जाएगा आपसे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, सीएन के क्वेश्चन, ओएस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस राउंड में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में इस राउंड में आपको काफ़ी सारे बिहेवियल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे वाई सेमन्स, या फिर अगर कोई आपकी टीममेट नहीं काम कर रहा तो आप कैसे करवाओगे, और पजल्स टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं इसको टैग प्लस एचआर राउंड कह रहा हूँ। तो जब आपका ये राउंड भी क्लियर हो जाता है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूं, तो अभी आप इसको ग्लासडोर से आप इसको चेक कर सकते हो, इसका सैलरी पैकेज कितना होता है। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सैलरी पैकेज अगर थोड़ा बहुत अगर कम भी हो इसका, लेकिन ये कंपनी एज अ वर्क कल्चर, एज अ लर्निंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको ज़रूर ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी ग्रेप करनी चाहिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो इस टाइप से आप क्रैक कर सकते हो। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि एचआर जो राउंड है, उसके लिए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने एक पीडीएफ बना रखी है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें क्वेश्चंस सारे पढ़ लेने हैं, क्योंकि उसमें सारे ही एचआर क्वेश्चंस विथ आंसर्स दिए हुए हैं। तो आपको वो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ साइमंस।